हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले यार हमारा लास्ट चैप्टर एमसीक्यू सीरीज़ का। ये एक्चुअली थर्ड चैप्टर जो मैंने कराया था आपको, इसका नाम क्या है यार? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर आप यार मेरी लेक्चर वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी है, मैंने 5 डेडिकेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, 5 काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके बाद भी आई गेस 6 थे, बट जो भी है NCERT भी कवर है, एग्जाम्पलर भी कवर है, उसके बाद एवरीथिंग इज़ डन। तो प्लीज़ यार जाके देखो, वो वीडियोस काफ़ी ज़रूरी है, उनको देखो, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आपको रिमाइंड कराऊंगा, इवन अगर आप फ्रेश नज़रिए से उसको देख रहे हो तो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बढ़ते यार अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या दे रखा है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x - 3y + 10 is equal to 0 and 2x - 5 + 9 is equal to 0 represent two lines which are। अब बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। 3 तरह की लाइन होती है, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ मैं। ठीक है, एक ही होती है ये, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी तरीके की लाइन क्या होती है यार? पैरेलल लाइंस। बचपन में ये 2 चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना? क्या होती है? पैरेलल। और तीसरा तरीका क्या होता है हमारा? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो 2 लाइंस है मेरे पास, वो एक के ऊपर एक लाई कर रही है। ठीक है, अब इसमें यार हमारी कुछ कुछ टर्म्स होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, या ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ऑप्शन देखो यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ऐसा हो सकता है कि 2 लाइंस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे एग्जैक्टली, नामुमकिन। तो ये तो ऑप्शन ही फर्जी है, फर्जी ऑप्शन है। तो बताओ। तीसरा कोइंसिडेंट, चौथा पैरेलल। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा? तो क्लियरली मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर 2 लाइन्स होती है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास है a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन है a2x + b2y, ये 2 है, + c2 = 0। इफ़ दीज आर द 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये 2 लाइंस है हमारी, तो हमारा अगर मैं कहता हूँ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो 101% जो हमारी इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग। देखो, इंटरसेक्टिंग होता है 1 सॉल्यूशन, ध्यान दो। पैरेलल होता है नो सॉल्यूशन, ध्यान दो। और कोइंसिडेंट होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारे पास और कोई केस नहीं होता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स वाली बात थी, ये बिल्कुल ही गलत थी। तो यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं होता, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर इक्वल होते हैं तो हम चेक करते हैं C1 C2 को। पहले देखते हैं क्या दे रखा है। A1 क्या है? 6, a1/a2 है 6/2 एंड b1/b2 कितना है? 3/1 -3/-1। पर ये दोनों तो बराबर है, 3 आ रहे हैं दोनों, तो दीज आर ट्रू। अब अगर हमारा a1 a2 b1 b2 बराबर होता है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? ये देखियो यार, देखो, अगर हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, एंड अगर ये बराबर है दोनों बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि लाइन से पैरेलल। सिंपल, बहुत ही सिंपल बात। तो यहाँ पे देखो, हमारा c1/c2 है 10/9। क्या 10/9 गलती से भी 3 के बराबर है? 3/1 नहीं। तो ये है पैरेलल लाइंस, नेवर इंटरसेक्टिंग, नो सॉल्यूशंस। तो डी इज करेक्ट। सिंपल। अब हम जो थोड़ा फुर्ती से बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैव। इनमें क्या सीन है? अगेन यार ये इतना तुच्चा क्वेश्चन यूजुअली नहीं आएगा, बट फिर भी एग्जाम में आ सकता है बाय चांस। तो देखो, यहाँ इसको ऐसे लिखो, 1x + 2y + 5 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन -3 टाइम्स x + -6 टाइम्स y + 1 = 0। अब यहाँ पे बच्चों आप ये देखो कि a1/a2 ओरली निकल जाता है यार, -1/3 आ रहा है, ये है a1/a2। मेरे को बताओ यार b1/b2 कितना आएगा? b1/b2 2 बाय -6 यानी कि -1/3, दोनों बराबर है।
तो इसका मतलब या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट। अब C1/C2 देखो, C1/C2 ये आ रहा है 5/1 यानी कि 5 जो इसके बराबर नहीं है। लाइन फिर से क्या हो गई, पैरेलल। अब इसमें अलग भाषा में दे रखा है, मैंने कहा था ना अलग अलग टर्म्स हैं। या तो देखो हमारे पास क्या टर्म्स होती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, सिंपल सबसे। फिर होता है हमारे पास क्या, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बात बताई फिर मैंने आपको। फिर हमारे पास क्या होता है यार, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं, गलत, सॉल्यूशन तो है ही नहीं क्योंकि A1 A2 B1 B2 बराबर है, मतलब इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, टू सॉल्यूशंस का आगे कभी भी नहीं हो सकते। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये फोर्थ आ गया थर्ड। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। अब वापस देखो, इंटरसेक्टिंग में इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो, सेकंड लाइन मान लो ये है, ठीक है, तो भी कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट ये दोनों होते हैं, बट पैरेलल लाइंस ये होता है इनकंसिस्टेंट। अगर आप बोलोगे यार भैया यार ये सब याद नहीं होता है तो रट्टा है, नहीं रट्टा नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आ रहा है, चाहे एक आंसर आए अनेक आंसर आए। इनकंसिस्टेंट मतलब आंसर नहीं आ रहा है। तो मुझसे क्या पूछा गया था यार, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हाँ, देन द लाइंस विल बी, नहीं पैरेलल नहीं हो सकती। ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं 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 नहीं। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नहीं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कुछ भी हो सकता है इसमें से। कंसिस्टेंट का मतलब दोनों होता है। ओके, करते हैं यार अपना फोर्थ क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = a and y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग एट a, b। अब आप बोलोगे यार इतनी जल्दी, देखो मैंने आपको पूरा प्लॉट करना भी सिखा रखा है, तो इसमें ये मत बोलना कि हमें ये नहीं आता, ठीक है बेटा, बहुत प्यार से पढ़ाया है ये सब मैंने। अब क्या है, x = a, कभी भी यार मैं कोई भी लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ, ax1 by1 c या फिर ax + by + c स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ मुझे दे रखा है x = समथिंग यानी कि y की टर्म गायब, तो इसका मतलब वो लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, उल्टा है। ये है x = a लाइन, अगर a मेरा पॉजिटिव नंबर है, ये देखो a, 0। तुम खुद सोचो ना, x = a का क्या मतलब हुआ, इस पूरी लाइन पे y कुछ भी हो, x a है। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर 0, b पॉइंट है और ये लाइन है y = b, समझ रहे हो, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट। और किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, a, b, ऑब्वियसली ये a, b ही तो पॉइंट है। इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अब तक आ गया होगा ना भाई, आ गया होगा ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना फिफ्थ। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 and y = -7 हैज़ नो सॉल्यूशन। अगेन इतनी जल्दी बता दिया, प्रैक्टिस करोगे आप लोग भी जल्दी बता सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो, अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि y = 0 ये होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, एंड x = 0 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, y = 0 लाइन है, y = -7 यहाँ लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल होती है ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। यहाँ पे हमारा एक और टर्मिनोलॉजी आ गया है। पहला टर्म क्या था कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, फिर हमने देखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर हमने देखा वन सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। अब हम ये चीज़ पे आ चुके हैं, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस, इनमें से एक दे रखी है ये, दूसरी इन चारों में से है। देखो बेटा, कभी भी दो इक्वेशन लीनियरली लिखा है ना, मतलब जो भी डिपेंडेंट अगर होती है यानी कि दोनों क्या है, याद रखना दोनों है कोइंसिडेंट। अगर मैं कहता हूँ a1x + b1y + c1 = 0, और अगर मैं कहता हूँ a2x + b2y + c2 = 0, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, राइट। दूसरी इक्वेशन, दोनों आपस में डिपेंडेंट है, इसका मतलब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। और कोइंसिडेंट की कंडीशंस तो बेटा आपको आती है, ठीक है, क्या होती है, a1 a2 b1 b2 = c1 c2।
यानी कि इन चारों में से हमें ऐसी इक्वेशन चेक करनी होगी जो फिट बैठती है A1 A2 B1 B2। बहुत सिंपल है यार, उसी का लीनियर मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ हाईफाई चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, -5x + 7y = 2। तो ये 10x में दे रखा है ना चीज़ें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम रहेगा। LHS RHS को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो करते हैं, इक्वेशन आ जाएगी -10x + 14y = 4। अब बस कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। देखते हैं, सबसे पहले माइनस वाले में देखते हैं। -10x -14y गलत, -10x + 14y + 4 गलत, क्योंकि ये इधर आके -4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार ए और डी में से कैसे? सिंपल यार, -1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई बड़ी चीज़ है क्या? ये भी कोई मैथ्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x - 14y + 4 = 0। तो क्या दे रखा है, 10x - 14y + 4, 10x - 41 माइनस, हाँ ये देखो, इसको यहाँ ले आओगे तो +4 हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - 5 + 8 = 0 एंड 6x - ky = 60 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। सिंपल यार, मैं बताऊंगा भी नहीं अब क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन्स। यहाँ पे देखो सीधा A1/A2 तो 3/6, इट मस्ट बी इक्वल टू -1 यहाँ पे है k -k, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू -8/-16, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, हाफ, ये भी हाफ होगा, 1/k = 1/2, k = 2, तो C इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। बिल्कुल, कितने सिंपल क्वेश्चन है यार। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, A1 यानी कि ऊपर वाला 3 है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले A1, इधर आता हूँ, ठीक है, तो 3/2 इट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2k, y का कोफिशिएंट, और वहाँ है अपॉन 5, एंड दीज थिंग्स शुड नॉट बी इक्वल टू द C1/C2 टर्म विच इज 2/-1, विच इज बेसिकली -1। अब तो आप बोलोगे कैसे, इस 2 को यहाँ लाओगे तो -2 हो जाएगा, या फिर उस 1 को वहाँ ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है। अब ऑफकोर्स यार 2/1 और 3/2 बराबर नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, बात बन जाएगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार मेरी, k = 2 ले जाओ 15/4, ठीक है। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ k। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, हाँ, C इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन x = 2 y = -3 इज। अब इन चारों को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तो इनफाइनाइट लाइंस है जो हमारा x = 2 और y = -3 यानी कि 2, -3 से पास होती है। ऐसी तो इनफाइनाइट लाइंस है, बहुत सारी हो सकती है, तो हम ऐसे खुद से बना नहीं सकते, बहुत सारी बन जाएगी। मेरे को ये चारों चेक करना पड़ेगा, चारों सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन कंपैरेटिवली। जल्दी से करते हैं, x + y = -1, 2x - 3y = 5, सब्स्टिट्यूशन ने अप्लाओ, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ भी करो। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्या, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू है -1 - y, इसको यहाँ पे दबा के रख दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स -1 - y -3y, इसको तो फटाफट करना चाहिए बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया -2 - 2y -3y = -5। फिर कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये है 5y + 2 = 5, फिर आ गया 5y = 3, y = 3/5। तो गलत, हमें सारा चेक ही नहीं करना गलत आ गया ना, तो बाकी चेक ही मत करो, इसका x निकालो ही मत, क्योंकि हमें x चाहिए 2 और y -3। अगर y -3 नहीं आ रहा तो गलत, सीधा गलत, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब एक बार हम चेक करते हैं अपने बी ऑप्शन को। बी में क्या दे रखा है उसको देखते हैं, 2x 5y -11, 4x 10y -22। क्या ये सही है, बताओ? क्या मेरे को ये सॉल्व भी करने की जरूरत है नहीं, गलत। क्यों क्यों? अरे भाई कोइंसिडेंट लाइंस है, देखो 2/4 5/10 11/22 बराबर है, सेम लाइंस है, तो इनका सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है कोई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तुम कुछ भी पुट करो सही आएगा, बट यहाँ पे लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट। तो सी और डी में से आंसर होगा। डी को चेक करते हैं, x - 4y - 14, x - 5 - 13 = 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू है y + 13। क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे डाल दो, सॉरी इसका ऑफकोर्स x में पुट करूँगा,
तो आंसर आ जाएगा y प्लस 13 माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअली माइनस 3y की वैल्यू, उसको उधर ले जाओ, 3y इज इक्वल टू -1, राइट। तो y इज इक्वल टू -1/3, रॉन्ग आंसर आ गया। आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में कि सी पार्ट सही होगा या नहीं होगा, होगा, बाकी 3 गलत है, ये सही होगा, ठीक है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हो यार। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, मेरे को क्या मिलेगा कि पहले y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 1, ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दो ज़रा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 3x फिर प्लस 2y है ना, तो 4x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें कितना मिल गया 7x इज इक्वल टू 2। ओके, एक गलती हो सकती है यहाँ पे क्योंकि x आ रहा है 2/7। हाँ, विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। कैलकुलेशन मिस्टेक, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं हमने क्या मिस्टेक की है, या फिर देखें कि कहीं ऑप्शन भी बहुत बार गलत हो जाती है हमारी टाइपिंग, तो कोई बात नहीं, ढंग से देखते हैं हमने क्या गलती की है, अगर की है तो पहला ऑप्शन x + y - 1 2x - 3y - 5, ठीक है। एक काम कर सकते हो बेटा, आप ना पुट करके भी देख सकते हो, वो भी सही रहता है। सेकंड मेथड क्या है हमारा कि x को 2 और y को -3 यहाँ डालो और देखो क्या RHS सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी सही है, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, इन सबको हटा देते हैं या एक काम करते हैं, अगर हम इसी की कॉपी बना सके तो कॉपी बना देते हैं। नहीं यार, ये नहीं करना था। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम अपने इस 9th क्वेश्चन की कॉपी बना के देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, यार क्या करते हैं, काम करते हैं, सेकंड बार हम ये चीज़ करते हैं कि x = 2 और y = -3 यहाँ डाल के देखते हैं और देखते हैं RHS मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, पता लग जाएगा क्वेश्चन हमने सही नोट किया भी है या नहीं किया है, या फिर कोई गलती किया है कैलकुलेशन में, वो भी देखेंगे। तो x को डालो -2, मतलब 2 - 3 क्या -1 होता है, यस ट्रू। सेकेंड चीज़ 2 डालो तो x 2 × 2 4 और -3 × -3 + 9 प्लस हो जाएगा ना, यस +9, क्या ये -5 है, नहीं। तो या तो यार ये एक मिस्टेक यहाँ पे ये होगी, अगर ये प्लस होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो दिस माइट बी प्लस। एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 4 - 9 - 5 होता है, तो दैट मे बी ट्रू, बट बाकी ऑप्शन देखते हैं, क्या पता मेरी कैलकुलेशन ही गलत हो, वैसे तो कम चांसेस है, बट ये तो बिल्कुल नहीं था। क्यों, अगेन दोनों लाइन हमारी क्या है, कोइंसिडेंट है, चेक ही नहीं करना। इसको अगर हम देखें तो x की जगह में 2 और y की जगह -3, तो 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12 - 14, क्या 0 के बराबर है, यस ट्रू। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, x - y - 13, तो x कितना है, x 2 माइनस y कितना है +3 आ जाएगा, -13 क्या दे रखा है, ये 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। देखते हैं अब अपना सी ऑप्शन को, 2x - 5, तो 2 × 2 4 4 - 3 4 + 3 7 = 1, नहीं गलत। हाँ, तो गाइज यहाँ पे एक अपडेट, क्या कि हमने क्वेश्चन को रॉन्ग नोट किया था, आई मीन टाइपिंग रॉन्ग हो गई थी। तो दिस इज 2x + 3y, ओके। इफ इट इज 2x + 3y देन द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। जैसे कि तुम देख सकते हो, x को 4 डाला, 4 देखो 2 डाला, -9 - 5 होता है, ट्रू। तो दिस इज प्लस, इसको चेंज कर लो, हम अपनी ऐसा करते हैं, पिछली स्लाइड में भी इसको चेंज कर देते हैं, प्लस है, ठीक है, तभी ये करेक्ट हो गया, वरना रॉन्ग ही था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार अपने इस पे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अरुणा या फिर अरुण हैज़ ओनली ₹1। अब ये आ गई है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, गुड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। चिंता क्यों लेनी है, सब कुछ तो करा रखा है मैंने। तो फिर क्या है, ₹1 और ₹2 के कॉइन्स है इसके पास विद हर, अच्छा अरुणा ही है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, ओके, देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, वाओ वेरी गुड। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया यार यहाँ पे कि मुझे बताना है नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। जो चीज़ नहीं दे रखी उसकी उसको पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। वैसे हाँ यार, क्योंकि तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की क्या ज़रूरत है, सटैक से आंसर करो। तो मैं मान लेता हूँ यार नंबर ऑफ, ये मान लो x है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स y है, अभी मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बात दे रखी है, 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ मैं 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज इज 50। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। अब इसके बाद क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी विद हर।
अमाउंट ऑफ मनी यानी देखो उसके पास हमने माना है कि x रुपीस मतलब x नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹1 के। तो अगर मान लो कि 10 कॉइन्स है तो पैसे कितने हैं 10 है। फिर इसमें लिखा है कि y कॉइन्स, मैंने अज्यूम किया कि y 2 रुपीस के कॉइन्स है, 2 रुपए के मान लो y 20 है तो 20 कॉइन्स, तो पैसा कितना हुआ 20 नहीं 40 हुआ, क्योंकि 2-2 रुपए के 20 कॉइन्स है ना, इतनी मैथ्स तो आप सबको आती है ना। तो ऑफ कोर्स ही बात है हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1x अमाउंट क्या होगा 1 इंटू ईच रुपी कॉइन प्लस 2y, क्योंकि y जो है वो 2 रुपीज होल्ड करता है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा 75, ठीक है। तो माइनस कर दो 2 - 1, सेकेंड इक्वेशन ऑफ कोर्स सेकेंड -1 ही करोगे और -2 भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो x - x कैंसिल आउट हो गया, 2y - y कितना आया मेरे पास y = 25, सीधा आंसर। और पूछा क्या था नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 कोइन रिस्पेक्टिवली, तो मैं यही आंसर टिक करूंगा। बताओ मुझे बाकी कुछ निकालना है नहीं, क्यों? ढंग से देखो ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन 35 15 नहीं, ये y है ना, ये x है, y 15 नहीं है, y 35 नहीं है, y 20 नहीं है, 25 है, तो d सही है। मेरे को और कुछ चेक ही नहीं करना। और अगर x निकालना भी है तो सिंपल, अगर y 25 है तो x प्लस समथिंग 50 होता है, तो x भी 25 है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 11। अब आ गई है बाप बेटी वाली बात यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन यार बहुत ही बढ़िया लगते हैं मेरे को, कि आज से 4 साल पहले इतना उम्र थी पापा की, या फिर ये सब थी। रिलेशन बिटवीन एजेस, द फादर्स एज इज 6 times his son's age, father's age is 6 times his son's age, let the present age of father is y and let the present age of son be x। son को ले लो x, father को ले लो y, तो y = 6x प्रेजेंट एज। अब क्या दे रखा है 4 years hence, 4 years hence। अब तुम बोलोगे यार भैया इतनी अच्छी इंग्लिश तो आती नहीं है, hence क्या मतलब हुआ पहले, बिफोर या आफ्टर? टेंशन मतलब आगे देख लो यार, ये सब आ जाएगा ना। ये देखो द एज ऑफ द फादर विल बी, ऑफ कोर्स फ्यूचर की बात हो रही है, टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश नहीं भी आती, वैसे तो आनी चाहिए बट कोई बात नहीं, विल बी। अब 4 ईयर बाद पहली बात तो पापा की एज क्या हो जाएगी 4 साल बढ़ जाएगी, और बेटे की भी 4 साल बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। इट विल बी 4 times द सन एज, ये उस समय 4 गुना हो जाएगी सन की उस समय की एज, x + 4। बस खत्म, यही दो, और तो कुछ दे नहीं रखा ना। हाँ, तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है मुझे x और y। बताओ, सबसे सिंपल लीनियर इक्वेशन। जब y दे रखा है 6x, अगली इक्वेशन में पुट करो, सीधा आंसर निकालो, ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जल्दी से करते हैं, y 6x है, 6x + 4 = 4x + 16। यहाँ से बच गया मेरे पास बेटा 2x, 6 और 16 - 4 आ गया 12, और मेरे को x की वैल्यू मिल चुकी है 6 साल। अगर x 6 है तो y है 36, 36 और 16 बिल्कुल सही है, ये रहा 36 और 6। प्रेजेंट एज ऑफ सन पहले पूछा था ना, हाँ, सन एंड फादर, सन एंड फादर। सिंपल। एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है क्या इसमें? इतने डिटेल में मैंने सारे एक एक करके पढ़ाया आपको याद होगा। लीनियर इक्वेशन हुई, उसमें हमने सेपरेट आउट कर रखे थे कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स है, फ्रैक्शंस की है, किसकी है। इतना डिटेल में यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, ये इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, नहीं पढ़ाया होगा किसी ने, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना डिटेल में अलग अलग लेक्चर में जाके प्लीज़ वहाँ जाके देखो, अगर आपने लीनियर इक्वेशन अभी तक भी नहीं कर रखा। बाकी मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो बनाई थी, बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो सटैक से जल्दी से करना आपको सॉल्व। इफ x = a, y = b is the solution of the equation x - y = 2 and x + y = 4, the values of a and b are respectively। कितना ज़्यादा सिंपल है, बताओ। सॉल्यूशन निकालना है, खत्म। और वो भी ऐसी वाली टर्म दे रखी है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था ax + by, और या फिर x + y और x - y की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, या फिर ax + by = समथिंग और bx + ay = समथिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। चुटकी बिल्कुल, प्लस माइनस करो, क्वेश्चन खत्म। ये तो उसका भी सब स्टेप दे रखा है। ये कोई क्वेश्चन है? बताओ बच्चों, ये कोई क्वेश्चन है? इसको सॉल्व करो दोनों को ऐड करो, दोनों को सबट्रैक्ट करो, दोनों आंसर मिल गए। ऐड किया, y कट गया। एडिंग दीज इक्वेशंस 2x = 6, सबट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस यू विल गेट दिस माइनस दिस कर लो, तो 2y = 2। खत्म भाई। x 3 y 1, मार्क लगाओ दोनों पे, यहाँ मीम डाल देना अगर एडिटर ढंग से देख रहा है तो मुझसे a एंड b पूछा। a है x की वैल्यू जो कि 3 है और y 1 है, ठीक है। यहाँ यार क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती हो सकती थी, अगर ऑप्शन में
3 and 1, 1 और 3 भी ऑप्शन दे रखा होता तो तुम गलती से 1 और 3 गलती से टिक कर सकते थे। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से देखना है कि पूछा क्या गया है, डिमांड क्या की गई, किस रिस्पेक्टिवली पूछा गया। सबसे पहले वैल्यूज ऑफ ए यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स, और बी जो वाई है, तो पहले एक्स फिर वाई, ऐसे ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं यार अपने इस 13th क्वेश्चन की तरफ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 देन द एंगल्स आर। अगेन यार ये भी बहुत ही फट्टू सा ही क्वेश्चन है। आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअली में होता क्या है। और ये एक्चुअली में जब मैं फट्टू बोल रहा हूँ तो यार किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, ये है फट्टू, ठीक है। ये सबसे ईजी एग्जाम है, ये सबसे ईजी एग्जाम है। इवन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है मेरे लेक्चर जाके देखो, ईजी लगना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? दोनों एंगल्स का सम 180, तो मान लेते हैं दोनों एंगल्स आर एक्स एंड वाई। जब दिक्कत होती है तो ऐसा कुछ करते हैं। तो दे रखा है कि एक्स प्लस वाई 180, सबसे पहले तो ये कंडीशन ये दे नहीं रखी थी, ये हमने बनाई है। दे तो ये रखा है इनमें से एक एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18, यानी कि इनमें से एक एंगल दूसरे से 18 डिग्रीज बड़ा है। बस ये दे रखा था मुझे, ये मैंने खुद बनाई है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन का मतलब ही क्या हुआ, जब क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे दो x प्लस वाई 180 और x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो क्वेश्चन बचा ही नहीं ना कुछ। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे देते हैं सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या ट्राइंगल दे देगी। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, वो भी शायद इसमें हो गया आई होप। तो x की जगह यहाँ पे लपेटो यार जल्दी से। तो x की जगह लिख दो वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू 81 आ गई, y इज इक्वल टू 81, ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ कोर्स कितना होगा बताओ, 90 प्लस 9 99, एंड का डिफरेंस कितना है 18। सो 99 एंड 81 आर द आंसर। यही एक ही ऑप्शन दे रखा है, टिक मारो जल्दी से। 14th, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस 5 इक्वल टू 19 देन द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड y बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू। सिंपल, दोनों को सॉल्व करो, लपेट दो, आंसर आ गया। अब क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है कि मतलब 5/2x कुछ ऐसा पूछा है, कुछ कर सकते हैं? नहीं भी कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व करते हैं यार इसको, ठीक है। मुझे दे रखा है सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, और फिर मुझे दे रखा है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है वाई है माइनस वाई कट जाएगी, ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है सब। तो 2x 4x कितना हो गया 6x, 23 और 19 कितना हो गया 23, 33, 43, 42। x की बहुत ही प्यारी सी वैल्यू आ गई 7, बस खत्म। y को भी ऐसे ही डालो, किस में भी डाल दो, यहाँ डाल देते हैं। तो x इक्वल टू 7, 14 प्लस वाई इक्वल टू 23, y की वैल्यू आ गई 9। तो y9 x7 y9, पहला ऑप्शन। 5y 9 है तो 5 × 9 45 माइनस 14 ये पूछा गया है, तो ये आ गया 31। पहला ऑप्शन देखो, 31 के अलावा कुछ और दे रखा नहीं, बी ऑप्शन सही, बट नहीं नन ऑफ दीज भी है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी मेरी तरह आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि x मेरा क्या है, सॉरी पहला y 5y माइनस 2x क्या है 31 है 100%। बट एक बार के लिए इसको करते हटाते हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। क्या निकालते हैं हम दूसरी चीज़, y बाई x, y क्या है 9/7 माइनस 2, तो 9 माइनस 14 क्या हो गया -5/7। हाँ ये सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कुछ ऐसा केस बेस। ओके सो हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे स्टैंड अलोन वो खत्म हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं अपने इस केस बेस्ड एमसीक्यूज पे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूल्स क्या है, यहाँ पे रूल्स हमारे ये है कि आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दे रखे होगी। बेसिकली जो हमारा इंग्लिश में होता था एक कॉम्प्रीहेंशन 5 क्वेश्चन, उनमें से कुछ कवेश्चन कर रहे होते थे, कई बार सारे वही करने हैं, ठीक है। निपटाते हैं, सॉल्व नहीं निपटाते हैं ऐसे में। पहला, इट इज कॉमन दैन द गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो भी दे रखा है, ठीक है। देखो फालतू की चीज़ दे रखी है, मतलब फालतू नहीं बट हाँ कई बार हो जाता है। देखो क्या दे रखा है, नेम ऑफ द सिटी ए, डिस्टेंस ट्रैवल, अमाउंट पेड। तो अगर सिटी ए में 10 किलोमीटर करते हो तो इतने रुपए देने पड़ते हैं, इसमें इतना ट्रैवल करते हो तो 110 रुपये देने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना। नॉर्मल कैब के रेट है ये, समझ लो यार, रिक्शा किसी चीज़ के भी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है द ऑटो चार्जेस इन अ सिटी, ऑटो चार्जेस, ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड और फिक्स चार्ज। अब यार ये ऐसे क्वेश्चन ना हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे, ये एनसीईआरटी में भी है,
बहुत ज़्यादा जगह है और ये मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तो यही दे रखा है कि पहली सिटी में अगर हम 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर लीनियरली डिपेंडेंट है कि आपको इतने ही देने पड़ेंगे 75 रुपये। मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर के आप 7.5 रुपये दे रहे हो ताकि 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, एक फिक्स अमाउंट भी है। क्योंकि देखो इस हिसाब से 15 किलोमीटर ट्रैवल करने का 110 थोड़ा दिया जाता, क्योंकि अगर एक का 7.5 है तो 15 इंटू 7.5 क्या 110 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करने की बात है। वो करते हैं कैसे करना है। सिमिलरली सिटी बी में कुछ और दे रखा है कि इतने पैसे लगते हैं, ऐसा सीन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सीन है। ठीक है, तो देखते हैं यार, सिचुएशंस को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बाद में अगले में। सिचुएशन 1, इन सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 75 एंड फॉर अ जर्नी द चार्ज पेड इज 110। बेसिकली यार टेबल को एक्सप्लेन कर रखा है, हमने देख लिया बातें, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। इफ द फिक्स चार्जेस फॉर ऑटो रिक्शा बी ₹X एंड द रनिंग चार्जेस बी Y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। सबसे पहले हमें सिर्फ रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन बतानी है दोनों ही केसेस में। दोनों केसेस में किस केसेस में? इन्होंने ये तो बताया नहीं कि कौन सी सिटी में बताना है, सिटी ए का बताना होगा या तो, क्योंकि देखो अलग अलग सिटी में अलग अलग सीन है। इन सिटी भी दो सिचुएशंस है। तो पहली सिचुएशन टेबल क्या थी हमारी कि ये देखो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के 75 रुपीज़ लगते हैं और 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के 110 रुपये लगते हैं। फिक्स चार्जेस है X, रनिंग चार्जेस है Y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी आदमी, पहली बात तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 10 किलोमीटर अगर कोई भी आदमी ट्रैवल करता है तो कितने पैसे लगेंगे? पहली बात तो फिक्स चार्ज हमेशा लग रहे हैं, कितना भी किलोमीटर ट्रैवल करो X। फिर पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर हमें चार्ज दे रखे हैं Y। कितने किलोमीटर ट्रैवल किए? 10, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 1 किलोमीटर का अगर Y रुपीज दे रहा हूं, 10 किलोमीटर के 10 Y रुपीज दूंगा। दिस इज गिवन टू मी एज 75। समझ रहे हो? दिस इज द रियल डील। सिमिलरली 15 में X प्लस 15Y विल बी इक्वल टू 110। तो देखते ये दीज टू आर द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड। इनको सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपके पास। तो क्या है? x प्लस 10y इक्वल टू 110 गलत, x प्लस 10y 75 यस, x प्लस 15y 110 बिल्कुल सही, 10x गलत ये, तो b इज द करेक्ट आंसर। ये देखो हमने जो दो इक्वेशन बनाई है यही तो है। पहले तो हमने अभी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ सिचुएशन बताई है कि पैसे ऐसे कटते हैं, इतने पैसे तो कट नहीं कटने। y है हमारा कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। सेकेंड, अ पर्सन ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, ही हैज़ टू पे द अमाउंट। तो इस सिटी ए की बात हो रही है यार, मान लो अभी के लिए, जिसकी हमने इक्वेशंस लिखी है। दो जगह की बात दे रखी थी अगर आप देखोगे टेबल में। ठीक है, तो अभी इसकी बात हो रही है सिर्फ कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, एक्स और वाई वाला सीन है। ठीक है, नीचे वाला हम अभी सीन कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यही दे रखा है सिचुएशन 2 इन सिटी बी, तो हम सिटी ए की बात कर रहे हैं अभी। सिटी बी भी आएगा शायद, इसमें ढंग से मेंशन नहीं है, कुछ टाइपिंग एरर आ गया होगा, बट बच्चों समझ जाओ। ठीक है, तो अ पर्सन ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ओके, द अमाउंट ही हैज़ टू पे, वेरी वेरी सिंपल, कितना? फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर इंटू वाई। पर ये अमाउंट है कितना? क्योंकि इस वाले में तो हमने बस अभी निकाला है, सॉल्व नहीं किया, तो हमें सॉल्व भी करना है। हमने एक्स और वाई निकाले थोड़ना है, वो तो दे रखा था कि 10 किलोमीटर का 75 है, 50 किलोमीटर 5 गुना थोड़ना होगा। चलो देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है इनको सॉल्व करना, क्योंकि दोनों में एक्स दे रखा है। तो अगर ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो 2 - 1 करो, आंसर डन। एक्स और एक्स कैंसिल, 15y - 10y 5y, और 110 - 75 कितना हो गया? 25, 10, 35। तो y की वैल्यू आ गई 7। याद रखो ये है, यानी कि हर किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो आपके 7-7 रुपये कटेंगे, और एक फिक्स चार्ज तो कटेगा जो एक्स है, उसको निकालते हैं। कैसे? एक्स तो हमें नहीं पता, वाई पता है 7, तो 70 = 75, तो वो है 5 रुपये। बड़ा कम चार्ज है, बट कोई नहीं। मतलब अगर आप ऑटो में बैठते हो तो 5 रुपये तो लगेगी फिक्स चार्ज, उसके बाद चार्जेस है। पर किलोमीटर के आपके कितने हैं? 7 रुपये। चलो अच्छा रेट है। यहाँ पे देखते हैं, एक्स प्लस 50y पुट कर लो। एक्स आ गया था 5, वाई आ गया था 7, कितना आया? 5 प्लस 350, तो 355, 355 इज द करेक्ट आंसर, सी।
तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 इस कंप्रीहेंशन का। क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन सिटी बी। सिटी बी की बात हो रही है, सिटी ए की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिचुएशन अलग है। सिटी ए में हम क्या करते थे, x प्लस वाई करते थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनटू वाई, और हमारी दोनों की वैल्यूज आई थी लास्ट क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सिटी ए में मेरा आंसर, मुझे पता था कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू मेरी 7 है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन से सॉल्व किया था, राइट। बट यहाँ की इक्वेशन अलग बनेगी थोड़ी सिटी बी की। तो वो क्या बनेगी, सबसे पहले हम इक्वेशन निकालते हैं ऑफ सिटी बी। तो पहले क्वेश्चन के पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा था इसमें, ये ज़रूरी है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। सिटी बी में फॉर जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 91। तो यहाँ पे 1 मिसिंग था। द चार्ज पेड इज ₹91 एंड सिटी बी में 14 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 145 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ठीक है, 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा फिर तो ऐसे। सिटी बी में फॉर ट्रैवलिंग 8 किलोमीटर ₹91, फॉर ट्रैवलिंग 14 किलोमीटर ₹145। तो मान लेते हैं यार इस बारी के लिए कि यहाँ पे हमारा फिक्स चार्ज अगेन x है एंड वेरिएबल पर किलोमीटर चार्ज हमारा y है। तो 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए फिक्स चार्ज प्लस 8 इंटू वाई देना पड़ेगा रुपीज़, वो दे रखा है 91 के बराबर। सिमिलरली x प्लस अगर मैं करूँ यहाँ पे कितना 14 इंटू वाई करता हूँ तो वो मेरे को दे रखा है 145। बस दोनों को सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म यार, माइनस करो। तो 6y की वैल्यू आ गई 54, हाँ 145 माइनस 91। तो y की वैल्यू यहाँ से सिंपल वैल्यू आ रही है 9। तो y की जगह पुट कर दो यार यहाँ पे 9, ठीक है। y आ गया हमारा 9, x भी आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर लो यार। x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, सॉरी x प्लस 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 91। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 91 माइनस 72 विच इज 19 आई गेस, 72 82 92, हाँ 19, x इज 19। तो फिक्स चार्ज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। x निकल गया, y निकल गया, वेरिएबल चार्ज। बस क्या पूछा था, 30 किलोमीटर कैसे ट्रैवल होगा। 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एक तो, और 30 किलोमीटर इंटू वाई देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना आ रखा है मेरा 19 आ रखा है, वेरिएबल चार्ज कितना है 9, सिटी भी महंगी है थोड़ी, तो 19 प्लस 30 इंटू 9 कितना 289 रुपीज़। दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे 289 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। द ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन सिचुएशन 2, यानी कि सिटी बी की बात हो रही है यहाँ पे। हमने अभी यार लाइंस निकाली है, कौन सी, ये है वो 2 लाइंस। मैं आपके सामने एक बार पिंक से मार्क करता हूँ यहाँ पे। दीज आर द 2 लाइंस, x प्लस 85 91, x प्लस 45 145। बेसिकली हमारा सॉल्यूशन है 19,9। इन दोनों लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कराओगे तो ऑफकोर्स, तो देखते हैं कहाँ पे 19,9 है। जहाँ नहीं है वो गलत हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो पैरेलल लाइन दे रखी है, बताओ गलत मजाक है। तो फिर ये पॉइंट x एक्सिस पे दे रखा है, गलत। फिर ये पॉइंट ये यहाँ दे रखा है 10 15 दे रखा है, 15, 10 से ऊपर 11, गलत। तो ऑफकोर्स यार ये अपने आप तुम्हारा सही हो जाएगा अराउंड। तो बट ये 19,9 तो नहीं दे रखा, फिर कैसे सही होगा सिचुएशन 2 में 20,25 तो नहीं यार आंसर मेरा। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, यहाँ पे अगेन 15,10 है ये तो, और यहाँ पे ये देखो पैरेलल लाइंस में यार कुछ गलती दे रखी है, आई गेस ड्राइंग में गलती हो रखी है। दिस इज 19,9 द आंसर दैट वी गॉट। ऑल्सो वन मोर आंसर, दिस इज 5,7। ओके, तो इन दोनों का आपस में तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या पूछा है, ग्राफ ऑफ राइस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर सिचुएशन 2, राइट बच्चों। ये देखो सिचुएशन 2 ये रही, सिचुएशन 2 सेट ऑफ बी, हाँ सही है। हमने देखो इसके इक्वेशन भी निकाली है यहाँ पे, ये रही x प्लस 8y 91, x प्लस 45 145, और यहाँ पे आंसर्स भी निकल गए हमारे कि x 19 है, y 9 है, तो 19,9 होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे ग्राफ में यार गलत दे रखा है यार ऑप्शंस, यहाँ लिख दो गलत, बड़ा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि आंसर है 19,9 यार, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या थी, एक तो था x प्लस समथिंग समथिंग, यानी कि x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 एंड x प्लस 14y इज इक्वल टू 145, राइट। और हम सब जानते थे कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही थी हमारी इंटरसेक्शन की। अगर हम वैसे भी लाइंस बनाएंगे, दोनों को ड्रॉ करेंगे, तो y को 0 पुट करो, x 91 है, कहीं कट कर रहा है x एक्सिस पर 91 पे? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, या कर रहा है एक्चुअली में, बट वो एक लाइन बनेगी। देखो कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। ड्राइंग आई गेस गलत बना रखे हैं इन लोगों ने, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे यहाँ पे क्लियरली ये पॉइंट अगर आपको ना दिख रहा हो, ये 19,9 है, थोड़ा विजिबिलिटी है, दिक्कत है इसमें, एंड ये 5,7 पॉइंट दे रखा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो 19,9 से ऑफकोर्स पास कर रही है हमारी पहली लाइन भी और दूसरी लाइन भी पास करेगी, वो तो सॉल्यूशन पॉइंट है। बट द प्रॉब्लम है दूसरी लाइन दे नहीं रखी, और अगर हम पहली लाइन की बात करें उसमें हम x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा 91/8, 11 से ऊपर का। ओके, सो तो गाइस दिक्कत ये है कि हमारी इक्वेशन ये थी एक्चुअली में, इन्होंने ड्राइंग कर नहीं रखी है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये x प्लस 8y 91 और x प्लस 14y जो 145 है वो ऑफकोर्स अलग इक्वेशन आएगी, क्योंकि ऐसे में x की वैल्यू देखो 145 जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमारी जहाँ भी 91 जा रही है 145, और y की वैल्यू कम, तो इंटरसेक्शन होगा यार, देखना तुम इंटरसेक्शन होगा जो यहाँ पे दे नहीं रखा है मेरे को, या तो आगे जाके हो नहीं, पर वो एक इंटरसेक्शन भी 19,9 पे ही है, तो ये इक्वेशन आर रॉन्ग, गलत। आगे सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। तो हम अपने सेकेंड पैराग्राफ टाइप वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इसका सॉल्व करते हैं। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अदर स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो यार A एक जगह है, B एक जगह है, ये हाईवे है। ठीक है, एक गाड़ी है जो A से शुरू करती है, एक गाड़ी B से शुरू करती है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये कार वाले, थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन बहुत प्यार से आपको समझाए थे। तो ये कुछ कुछ दे रखा है, बट हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एंड द सेकंड कार बी u एंड v, नहीं दे रखा तो दे रखा है, बना दिया हमने खुद। ठीक है, तो पहली कार मैंने यहाँ से ले ली, u की स्पीड से ऐसे जा रहा है, और दूसरा दे रखा है v की स्पीड से, बट यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये भी ऐसे इधर जा रहा है, प्लेसेस अलग है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर मैं बोलूं u के रिस्पेक्ट में, मतलब v की स्पीड क्या होगी, तो वो होगी u माइनस v। देखो कभी भी मैं ये बोलूं, वैसे भी ये चाहे 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, कोई भी दो चीज़ें हैं, मान लो u की स्पीड से चल रहा है, v की स्पीड से, ध्यान से देखो एक साइड चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव स्पीड तो वो हो जाएगा u माइनस वी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन याद है आपको? ठीक है, और अगर दोनों अपोजिट साइड में चल रहे हैं तो जल्दी मिलेगी ना यार, तो स्पीड बढ़ जाती है, वो हो जाती है u प्लस वी। तो पहले का आंसर है u माइनस वी। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन टुवर्ड्स ईच अदर। तो वही सेम सीन था कि u की स्पीड से a में जा रहा है और v की स्पीड से यहाँ b से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, 100 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, स्पीड से डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता इतना, तो ये हो जाएगा u प्लस वी इज योर आंसर। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट थिंग विच इज दिस, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार। अच्छा, अब दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा सॉल्व करना है। जल्दी से निपटाते हैं, क्या क्या दे रखा है पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे मुझे दे रखा है अगेन प्लेसेस ए एंड बी, ड्राइंग करनी इंपॉर्टेंट है, एंड इनका डिस्टेंस 100 है बीच का। ठीक है, ए चल रहा है यू से, बी चल रहा है बी से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, व्हाट इज द एक्चुअल, अगर यहाँ पे देखो पैराग्राफ में देखो, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, दो इक्वेशन बनेगी, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन यानी कि अगर मान लो ये यू की स्पीड से चल रही है और ये वी के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो ये ऑफकोर्स आगे जाके मिलेंगे, और जो u स्पीड है वो v से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर मान लो b पे जो बंदा है तो दूर है a से, अगर इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, क्या ये ज़िंदगी में कभी कैच कर पाएगा इसे? कभी भी नहीं, कभी कैच ही नहीं कर पाएगा। क्यों?
वो आगे बढ़ते जा रहा है, वो जितनी स्पीड से बढ़ रहा है कभी बढ़ ही नहीं रहा, उल्टा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा दोनों के बीच में। पर अगर इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो कभी ना कभी ये कैच कर लेगा इसको। वो कैच दे रखा है 5 घंटों में, तो ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, आगे ही जाएंगे ना। मान लेते हैं वो डिस्टेंस है x किलोमीटर, और फिर फाइनली मान लो C पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, दोनों मिलते हैं यानी कि फिर मुलाकात होती है, और इस पूरा ड्यूरेशन है 5 आवर्स, 5 घंटे लगते हैं काम करने में। इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, गेस करो कैसे फॉर्म होगी इक्वेशन। सिंपल सी बात है, पहली बात तो हमारा एक फॉर्मूला लगता है जो आपको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसको आपको अपनाना है। अब दोनों 5-5 घंटे चली है गाड़ी, दोनों के लिए टाइम t है। अगर मैं ये बोलूं कि फॉर कार एट a, मैं इसको कार a बोल सकता हूँ, या फिर u जो चल रहा है a प्लेस पे जो पहले था उस टाइम पे, तो अगर मैं कार a की बात करूं, कार 1 जो a पे थी, कार 2 जो b पे थी, पहली कार कितना किलोमीटर चली है टोटल, हम दोनों की स्पीड निकालेंगे। u हमें दे रखा है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका अगर मैं बोलूं, ये देखो मुझे पता है वहां से मैं कहता हूं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, तो u कितना डिस्टेंस चला पूरा 100 + x, तो u स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है u है, टाइम कितना है 5 घंटे ही है। एज वेल एज दूसरी बात, अगर मैं कार b की बात करूं, कार 2 की अगर हम इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करें, कार 2 क्या चला है, कार 2 सिर्फ x किलोमीटर चला है 5 घंटे तक, तो कितना किलोमीटर, x किलोमीटर अपनी v स्पीड से 5 घंटे, तो आपको ये मिल गया सबसे पहले। तो अब आप बोलोगे यार x भी आ रहा है, v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने x को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 - 2 पहली इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे एक बात पता चलेगी यहां से कि 100 की वैल्यू आ जाएगी 5u - 5v, और आई कैन सिंपली से दैट u - v 20 है। इसको मार्क कर लो, ये जरूरी बनेगी। एक और इक्वेशन मिलेगी, टेंशन मत लेना, आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होना चाहिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हमने एक ही केस कंसीडर किया, दूसरी चीज तो देखी ही नहीं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल बीट इन 1 आवर, ये तो हमने देखा ही नहीं। और वो किलोमीटर कितना चलेगा ये भी नहीं पता, वैसे तो हमें निकाल लेंगे यार उसको भी, ठीक है, एक्स भी निकालेंगे, सब करेंगे। पहली बात तो हम क्या करते हैं, इस जो हमारी ये स्लाइड दे रखी है मुझे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कूल, तो ओह ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं हम ऑलरेडी अपना ये वाली चीज़ कर चुके हैं कि u - v हमारा 20 है। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ बच्चों, टेंशन मत लेना, ये देखो दिस इज डन। मैं सेकंड केस की बात करता हूँ जिसमें अगेन यहाँ पे मैं था, ठीक है, कहाँ पे, प्लेस A, दिस इज A, दिस इज B, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार कुछ ऐसा सीन हुआ है कि मान लो ये A है, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, B है, U की स्पीड से ही जा रहा है बट ये V की स्पीड से इधर आ रहा है, तो बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगी दोनों की, बहुत ही जल्दी मुलाकात हो जाएगी, जो कि दे भी रखा है 1 घंटे में। तो मान लेते हैं कि कहीं ये यहां पे मिलता है, जो है मेरा डिस्टेंस y, कि वो पहले ही y में मिल जाता है। अब मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस 100 है, समझ आ रहा है बच्चों, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 100 - y, ध्यान देना ये डिस्टेंस है 100 - y, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन है वही एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी को लगाना है और कुछ नहीं करना। हम अगर अपने कार A की बात करें, अलग अलग पेन से करके दिखाता हूं ताकि आपको बेटा दिक्कत ना हो। तो अगर मैं बात करूं कार 1 यानी कि A पे जो गाड़ी है जो U की स्पीड से चल रही है, इसके लिए D इज इक्वल टू ST लिखो। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, मिले यहां पे है मीटिंग पॉइंट, तो ये यहां से लेकर यहां गया है, कितना डिस्टेंस है y, इसके लिए y इज इक्वल टू स्पीड इसकी कितनी u, इसने कितना टाइम लिया 1 घंटा, दोनों ने लिया। अगर मैं कार 2 की बात करूं, कार 2 की बात करूं, उसने कितना ट्रैवल किया, यहां से देखो यहां 100 - y, उसकी कितनी स्पीड है v, और उसका क्या कहते हैं वो कितना है, और ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यार, वेलोसिटी नहीं ले रहा, स्पीड ले रहा हूं,
कोई बच्चों को अगर कन्फ्यूजन है तो। 1 घंटा लिया उसने भी। बस दोनों को ऐड कर दो, 2 इक्वेशंस है ना, y इज इक्वल टू यू एंड 100 माइनस y इज इक्वल टू v। सिंपल, दोनों को ऐड करो, इस बार सबट्रैक्ट नहीं करना, तुम्हें मिल जाएगा y और y हट गया, 100 इज इक्वल टू u प्लस v। बहुत बढ़िया, क्या करो इसको मार्क करो। पहली इक्वेशन यह है, दूसरी 100 इज इक्वल टू u प्लस v, और पहली इक्वेशन क्या थी, u माइनस वी 20 था आई गेस, ये रहा u माइनस वी 20। अब क्या करते हैं यार, एक और पेज ले लेता हूं यार मैं, और हम दोनों को सॉल्व करते हैं, या फिर यहीं कर लेते हैं ना, क्या ही जा रहा है, छोटी सी इक्वेशंस है। देखो जरा, u प्लस वी 100 u माइनस वी 20 माइनस प्लस, कितनी बार समझा चुका हूं मैं ऐसी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों को ऐड किया तो मिल जाएगा 2u, एक्चुअली ऐसा करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है u प्लस वी, आप जानते हो 100 आया था और u माइनस वी आया था आपका 20। दोनों को ऐड करूंगा सबसे पहले तो v कट जाएगा और 2u आ जाएगा 120, u आ गया तुम्हारा 60 और ऑफ कोर्स v आ गया 40, क्योंकि 60 माइनस 40 होता है 20 और 60 प्लस 40 होता है 100। तो ये दोनों स्पीड आ गई। क्या निकाला था, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, विच कार, आई डोंट नो, बट पहले की स्पीड, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है और दूसरे की है 40, और मैंने कहा था ना यू की स्पीड ज्यादा होगी, जो पहले ए पे कार थी, ऑफ कोर्स तभी मैच कर पाएगा। ऑप्शन दे रखे 60, 40, 100, 20, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, हो, क्योंकि 60 भी आंसर है, यहां पे तो दुविधा हो गई, 40 भी आंसर है, 60 भी आंसर है, 2u है 120, u है 60। एक्चुअल स्पीड क्या होता है यार, स्पीड तो स्पीड ही होता है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखते यार, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया बच्चों, 100%, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन इतने भी गलत खराब दे रखे हो हमें। वापस से देखते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हम सब करते ही है लाइफ में। तो क्या दे रखा है कि 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, 5 इंटू यू ले लिया हमने, ठीक है, ये 100 प्लस एक्स ट्रैवल किया, ठीक है, इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट किया, ठीक है, तो 100 आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी बार बोल रहा हूँ मैं, 5u माइनस वी, तो ठीक है, ये भी ठीक है, u को 100 से काटा, u माइनस वी 100% 20 है। फर्स्ट इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड इक्वेशन। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, मैंने ले लिया, डिस्टेंस है मेरा y है, वो दूसरा डिस्टेंस है मेरा क्या बोलते हैं इसको, 100 किलोमीटर अपार्ट है ना, हाँ, 100 माइनस y है, दिस ट्रैवल्ड y with u speed, तो y is equal to u into 1 hour, yes, and then 100 minus y into v speed, which is of course, what is this is, हाँ, this is क्या कहते हैं, ये हमारा सही है बिल्कुल, इसमें तुम करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 is equal to u plus v, absolutely correct, ओके। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, इसका तो ये मतलब है, क्योंकि एक स्पीड या तो फर्स्ट कार हो, फर्स्ट कार की हमारी स्पीड 60 आ रही है, ठीक है, और फिर हमारी स्पीड आ रही थी ये 40, और एक की 100 स्पीड है, और मतलब सॉरी 60 है, एक की 40 है, दिस इज द स्पीड। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ अदर कार, अच्छा फर्स्ट कार है यार, बताओ, वन कार दे रखा है यार फर्स्ट कार है, अच्छी, मैं भी सोचूं अदर कार हम फालतू में सॉल्व कर रहे हैं। 40, 60 और 40 ही आंसर आया था हमारा, ऑफ कोर्स दोनों का, कितनी सिंपल सी बात आ गई थी यार ये तो, ठीक है, एक्चुअली 60 और 40 है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं यार, प्लेसेस ए एंड बी आर, यही दे रखा है, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। एडिशनली हम और चीज़ों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जब हमारे पास आंसर आ ही गए थे, दे नहीं रखा बट निकाल सकते हैं, एक्स को निकालते हैं, एक्स क्या है, v इंटू 5, वी क्या है 40, दूसरे की स्पीड, v इंटू 5 200 किलोमीटर, तो ये और भी ज़्यादा था, आफ्टर 200 किलोमीटर्स दे कैच अप, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया होता। और सेकंड में भी हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू, y क्या है, y है u, ये 60, तो ये 60 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, और स्पीड भी ऐसी है, ठीक है। तो आई गेस इसी के साथ हमारा ये वाला पैराग्राफ जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, 3, 4, ये देखो, तो ठीक है, अगला पैराग्राफ करते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है फिर भी। जॉन एंड जीवंती आर प्लेइंग विद द मार्बल इन द प्लेग्राउंड, दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स एंड जॉन हैज 15 मार्बल्स मोर देन जीवंती। आय हाय कितना सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं एंड जीवंती के पास
y नंबर्स ऑफ मार्बल है, तो मुझे दे रखा है कि एक तो x प्लस वाई 45 है, और दूसरी बात ये दे रखी है कि x है 15 मोर देन y। बस खत्म क्वेश्चन है यार। कितना यहाँ पे लगा दो, 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, यहाँ करो 30, तो 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 15। कूल, y 15 x 30। बताओ ओरल क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ मार्बल G1 थी यानी कि y है 15। अगला क्वेश्चन होगा जॉन के पास कितने मार्बल है 30। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 45 by is replaced by 55 in the above case discussed in the question then the number of marbles G1 थी। अभी एक क्वेश्चन ही पलट गया है, यहाँ पे 45 को 55 से रिप्लेस किया, यानी कि अगेन इस बार नंबर ऑफ मार्बल्स का सम है 55, और ये चीज़ वही बात है कि x तो मेरा y प्लस 15 ही रहेगा, क्योंकि जॉन के पास 15 ही ज़्यादा है, बस ये नंबर चेंज हुआ है। अब दोनों को सॉल्व करो ज़रा, ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे डालो, तो y प्लस 15 प्लस y इज इक्वल टू 55, तो कितना मिल गया यार यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा इस बार। ठीक है, और y 10 आ गया, 20 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, y 20 एंड इन दिस केस x इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो क्या पूछा है, G1 थी y यानी कि 20। इस बार ये क्वेश्चन होगा, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थी द नंबर ऑफ मार्बल जॉन के मार्बल्स बढ़ गए थे, अगर 55 वाला केस था। एक मिनट का क्वेश्चन है। तो द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विथ मैथमेटिकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। खत्म यार, बताओ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, हमारी सारी MCQ सीरीज खत्म हो चुकी है। अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हो तो थैंक यू। पहली बात तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ 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 आई वुड हाईली रिकमेंड कि बस अपने 5 दोस्तों को, जो भी ये वीडियो देख रहा है इंडिविजुअल आदमी, 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो अगर एक्चुअली में मज़ा आया और अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक से बेटर आप ये होगा कि कमेंट करके बताओ कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं कर रखा है अभी तक तो करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको पढ़ने में हेल्प मिल रही है तो बहुत सिंपल है, आपके 5 दोस्त तो होगी स्कूल में या फिर क्लासमेट्स तो होगी, तो बस ग्रुप पे डालो कि हाँ यहाँ पे पढ़ाते हैं ये और आप भी पढ़ सकते हो इनसे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं यार अब नेक्स्ट वन शॉट सीरीज़ में, प्रॉबेबली वही लाएंगे हम। ठीक है, और कुछ मोटिवेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, हमारा पूरा MCQ खत्म हो चुका है सीरीज़। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।